जय श्री कृष्ण। एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम चलते हैं, आप सबको देते हैं सबसे पहले धनतेरस और दीपावली की बधाई। धनतेरस जिसका साल भर इंतजार करते हैं। आज आपको बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे यदि आपने सोचे हों तो, और यदि यही सोचा हो कि बस त्यौहार है, मनाना है, उसके कारण को, उसके बेस को नहीं समझेंगे तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कभी आपने सोचा कि आपको ब्राह्मण लोग, पंडित लोग रोज पेपर, जब यह त्यौहार आता है साल भर में, क्या कहते हैं कि धनतेरस पे खरीदी करना है, सोना और चांदी खरीदना है, सोना चांदी खरीदना है। क्यों खरीदना है? कभी सोचा आपने ये? आज जानना इस चीज को, तब आप पकड़ पाएंगे कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, और क्यों खरीदना है। क्या मुहूर्त से क्या लेना देना है, आप बता सकते हैं? सोच सकते हैं कि क्या जरूरत है कि सोना चांदी खरीदें हम? क्यों खरीदें? इसका रहस्य है बहुत बड़ा। इसको जान लेंगे तब आप हमारे इस त्यौहार को समझ पाएंगे। हम हर एपिसोड में आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो भी तीज, त्योहार, व्रत, नियम, पूजा पाठ हैं, वह सब साइंटिफिक हैं और उसके साथ उनमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। आज उन कुछ रहस्यों को हमें देखिए। जब कार्तिक माह का जो कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसमें जो धनतेरस बोलते हैं, जिसको समुद्र मंथन के समय धनवंतरी जी का इस समय प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इसे धनवंतरी जी के कारण धनतेरस का नाम दिया जाता है। अब आप मैथ समझें, गणित समझें। धन तेरस, तेरस मतलब 13। यह आपका जो 15 दिन का पखवाड़ा है कार्तिक माह की, जो स्टार्टिंग जो चलती है, जो अमावस्या की हो, तो इसका जो पखवाड़ा है, इसमें 13वें दिन को तेरस कहा गया है। अब तेरस 13 अंक से प्रभावित है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी आती है, ज्योतिष आती है। इसको बड़े ध्यान से सुनिए और समझिएगा। तो तेरस माने 13, तो धनतेरस को हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि धनतेरस को खरीदी हुई कोई भी वस्तु जो आप लाते हैं, वह उस वर्ष, उस साल 13 गुनी हो जाती है। जी हाँ, धनतेरस को खरीदी हुई कोई भी वस्तु धनतेरस को जो खरीदता है वह 13 गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमारे यहाँ शॉर्टकट हमारे बुजुर्गों ने बनाया नियम कि आप सोना या चांदी खरीदें, और नहीं खरीद पा रहे तो बर्तन खरीदें। देखिए इनके पीछे रहस्य। सोना चांदी खरीदेंगे तो वह 13 गुना हो जाएगा, और यदि गृहस्थी का सामान, बर्तन खरीदते हैं तो वह 13 गुना हो जाएगा। मतलब आपकी गृहस्थी बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं इसमें लक्ष्मी की आवक बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हमें जानना है कि सबसे पहले धनतेरस में हमें करना क्या है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो दीपावली का पर्व है यह 5 दिनों का है। धनतेरस से स्टार्ट होता है और जो दोस्त तक पहुंचता है, जो आप महिलाएं घर में पूजन पाठ करती हैं। इन 5 दिनों के त्यौहार का एक विशेष महत्व है। अब आप सीधे तैयारी करते हैं दीपावली की, जबकि यह पर्व चालू हो जाता है धनतेरस के दिन से। तो धनतेरस से जो आप खरीदेंगे वह दीपावली तक यदि इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी सदा वास करेगी, और हम उसी दिन इंतजार करते हैं कि लक्ष्मी आएगी, फिर हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि धनतेरस पे धनतेरस पे आप लोगों को सुबह उठते साथ सबसे पहले खरीदनी है एक चीज़, वह है नमक। यदि खड़ा नमक आप लें तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिल रहा है तो पिसा नमक भी ले सकते हैं। आपको उस दिन जरूर खरीदना है नमक, और उस नमक को जो आपके घर में पोंछा लगाया जाएगा, जिस पानी से पूरे घर को साफ किया जाएगा, उस पानी में डालना है। और यह धनतेरस से 5 दिन तक उसी नमक का उपयोग करना है। और जो नमक खरीद के लाएंगे उसी नमक का आपको भोजन में उपयोग करना है, और कुछ नमक उसमें से निकाल के घर में पोंछा लगाना है। बस यह काम कर लीजिए। आप खुद देखिए आपके घर से सबसे पहले इन 5 दिनों के अंदर टोटल नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाएगी, नकारात्मकता बाहर हो जाएगी, और घर में जब शुद्ध और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो वहाँ जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। जब सारे देवता वहाँ इकट्ठे होंगे तो माता लक्ष्मी का आगमन होगा, और वो आपके यहाँ स्थायी रूप में बैठेंगे। तो आप नमक का उपयोग करेंगे। दूसरा ध्यान रखें, आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन अक्सर आदमी कहते हैं दीपक कितने जलाना है। देखिए 13 दीपक आपको घर के बाहर जलाकर रखना है। 13 अंक का महत्व है ये। 13 दीपक आपको घर के बाहर जला के रखना है, और 13 ही दीपक आपको घर के अंदर जलाना है। और घर के किस किस कमरे में कैसे रखना है ये महिलाएं जानती हैं। तो यह 13 जो आप जलाएंगे,
13 बाहर होंगे, 13 बाहर अंदर होंगे, तो देखिएगा घर में जगमग होगी और धन की बरसात होना, मतलब कुबेर जी की आगमन होगा। और कुबेर जी के कारण आपके घर में सोना चांदी जो मूल्य रत्न कहलाते हैं वह होना बचना चालू हो जाएंगे और वह स्थायी निवास उनका चालू हो जाएगा। तो यह 2 काम आपको विशेष काम और करें। ये सुबह सुबह के काम हो गए। उसी दिन आपको खरीदना है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू जरूर खरीदें धनतेरस के दिन। झाड़ू लाएं, ला के सीधा आपको उपयोग नहीं करना है, उसको थोड़ा सा जल से छींटे लगा दें, फिर उसको हल्दी चावल रोरी से उसकी पूजा कर दें। झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। और यदि उस दिन से आप झाड़ू की पूजा करके अपने घर में 5 दिन तक उस झाड़ू का उपयोग करेंगे तो लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन की बरसात करेंगे। यह कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आपको करना है। अब आप विशेष ध्यान देंगे जिनके घरों में मान लो कई लोग परेशान हैं इस समय, अकाल मृत्यु, बड़े बड़े गंभीर रोग हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियों, सारा पैसा बाहर जा रहा हो, ये बहुत अच्छा समय है धनतेरस का। आपको क्या करना है, कहीं से भी व्यवस्था करेंगे आप सप्तमुखी रुद्राक्ष की, जो 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, 7 मुखी रुद्राक्ष धनतेरस के दिन खरीद कर लाएं, उसकी पूजा करें, उसको घर में रखें, स्थापित करेंगे तो आपके घर से अकाल मृत्यु दोष खत्म हो जाएगा, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी और सारे काम बनना चालू हो जाएंगे। कुछ उपाय आपको जो छोटे छोटे शॉर्टकट लाए हैं इनको करिएगा आप। फिर देखिए आपको क्या करना है। इसको बोलते हैं धनतेरस। धनतेरस माने इसमें धन शब्द जुड़ा है, तो धन से हमारे भोजन में कौन सा वर्ड आता है, कौन सी चीज आती है, धन से आता है धना। जी हाँ, इस दिन धना जरूर खरीदना चाहिए। धना आप खरीदिए, वो भी साबुत, पिसा धना नहीं, साबुत धना आप खरीद के लाएंगे। और साबुत धना खरीदना है और दिवाली के दिन साबुत धना खरीदना कब है, धनतेरस को। फिर उसका क्या करना है, उसको दिवाली के दिन जो साबुत धना है उसको आपके जो पौधे होते हैं, जो क्यारी आप बनाते हैं उसमें, या जो पेड़ हो आपके घर में छोटे छोटे गमले में लगाए रहते हैं, उनमें उस धने को डाल देना है, खड़े धने को, और पानी देते रहिएगा। खरीदना धनतेरस को है, डालना दिवाली के दिन है। फिर देखिए आपके घर में धन की बरसात और धन का चमत्कार होना चालू हो जाएगा। यह धनतेरस के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। हालांकि पिछले हम साल वीडियो में बता ही चुके हैं कि आपको इस दिन गोमती चक्र लाना है, श्रीयंत्र लाना है, ये सब आपको करना है। ये पिछले बता चुके तो इसको हम दोबारा नहीं बताएंगे, बस ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, 2 चीज़ें और विशेष आपके लिए बता रहे हैं। आप दीपक का दान करेंगे। जिन गरीब के यहाँ स्थिति नहीं है, आसपास आपको दिख रहा है कि इनकी गरीब परिस्थिति है, तो उनके लिए आपको दीपक लेना है, उसको सजा के उस गरीब के घर में आपको दीपक की रोशनी करवा देना। बस आपके जीवन में रोशनी होना चालू हो जाएगी। आप बस धनतेरस के दिन ये छोटा सा उपाय कर लें। और धनतेरस को ही खरीद कर लाएंगे आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति। गणेश जी लक्ष्मी अलग अलग बैठी मुद्रा में लाना, ये विशेष ध्यान रखना। लक्ष्मी जी और ऐसी जुड़ी ना हो, यदि मूर्ति ला रहे हैं या फोटोग्राफ श्राद्ध दें तो वो अलग अलग बैठी मुद्रा में लाएंगे, तो आपके घर में धन के स्वामी कुबेर, गणेश जी स्वयं रिद्धि सिद्धि सहित और माता लक्ष्मी स्वयं विराजित होंगी। यह धनतेरस के दिन आपको करना है। और यदि धनतेरस को हमने आपको बताया धनवंतरी जी हो गए और हाँ कुबेर जी, एक छोटा सा उपाय और कर लें। इस दिन कुबेर यंत्र जरूर खरीदें और कुबेर यंत्र लाकर आप अपने घर की उत्तर दिशा में लगा दीजिएगा। बस आपके यहाँ धन इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। जिनकी गरीबी है वह गरीबी दूर होना चालू हो जाएगी। तो ये कुछ उपाय थे जो छोटे छोटे जो आपको धनतेरस को करना है। अब आप ध्यान रखें, विशेषता एक कौन सी चीज़ नहीं खरीदना है जो लोग वह खरीदेंगे। धनतेरस को कभी भी आप लोहे की चीज़ नहीं खरीदेंगे। लोहे के बर्तन, लोहे से बनी कोई भी वस्तु यदि धनतेरस को खरीदते हैं तो इसमें शनिदेव का वास होता है और लोहे में नकारात्मकता होती है। नेगेटिव एनर्जी होने के कारण आपके जीवन में, पूर्ण जीवन में, पूरे साल भर वह नकारात्मकता भर देगी। इसलिए विशेष ध्यान रखें, लोहे से बनी कोई भी चीज़ ना खरीदें। धन यह था एक छोटा सा एपिसोड जो आपको बनाया था धनतेरस के लिए। आज से ही आप ध्यान रखें, इनकी व्यवस्थाएं करें और धनतेरस के दिन इन कुछ चीज़ों को खरीद कर लाएं जिससे जीवन में सुख समृद्धि हो और माता लक्ष्मी आपके
आपके घर में स्थायी निवास करे। अब आज्ञा दीजिए, भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और यह दीपावली का पर्व आपके जीवन में खुशहाली लाए, साथ में लक्ष्मी भगवान के सहित विराजित हों और आपके सारे बिगड़े काम बनाएं और धन की बरसात हो। जय श्री कृष्ण।